सम्मानित जन, यूट्यूब चैनल सच्ची बातें में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस चैनल पर जो भी बात कही जाएगी, जो भी किस्सा सुनाया जाएगा, जो भी कहानी या जो भी घटनाक्रम सुनाया जा रहा है वो 100% अक्षरशः सत्य है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल सच्ची बातें को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जारी होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं चुनार के पूर्व विधायक क्रांति पुरुष यदुनाथ सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे काम कर दिए कि जिनके बारे में हम लोग आज सोच भी नहीं सकते। अन्याय के खिलाफ मौके पर ही संघर्ष उनकी खासियत थी। सामने कोई हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई नेता हो, अपनी ही पार्टी का नेता क्यों ना हो, यदि इनको लगता था कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं तो विरोध करते थे, अंजाम की परवाह किए बिना, मौके पर ही विरोध। सामने कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई अंजाम हो, जेल जाना पड़े, लाठियां खाना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई चिंता नहीं थी। आज मैं एक ऐसी घटना की चर्चा करूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ यदुनाथ सिंह ही कर सकते थे और कोई दूसरा नहीं। इसका कारण मैं बता रहा हूं कि न इस तरह की घटना पहले कभी हुई, न आज तक हुई, और न भविष्य में होने की उम्मीद है। 2 लाइन मैं बता रहा हूं आपको इस कहानी का सार। खाकी वाले खाए खार, खाकी वाले खाए खार, काली कोट ने भी पहुंचाई चोट, किया नहीं कभी समझौता, मौका मिलते ही देते ठोंक। उनकी खासियत थी कि वो कट्टा भी चलाना नहीं जानते थे, लेकिन आत्मबल इतना बड़ा था कि उस समय के बड़े बड़े माफिया भी उनसे भय खाते थे। अखबारों में बाहुबली विधायक के रूप में उनका नाम छपता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी गरीब को सताने के लिए गुंडई नहीं की। न्याय दिलाने के लिए चाहे जो भी करना पड़ा वो करते थे। आज की घटना हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। न भूतो न भविष्य, हाई कोर्ट की बेंच पर कब्जा किया था। हालांकि इस मामले में उनको 3 माह की कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। घटना 1979 की है। यदुनाथ सिंह जी तब विधायक भी नहीं थे। वर्ष 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी। जो लोग जानते होंगे 1977 का चुनाव, वो जानते होंगे उस तरह की लहर अभी तक नहीं आई किसी चुनाव में। 1977 के आम चुनाव में मुगल सराय विधानसभा सीट से निर्दल ही मैदान में कूद पड़े थे। इसके पहले के आम चुनाव में भी मुगल सराय से निर्दल भाग्य आजमाया था। 74 के चुनाव में उस समय 450 के आसपास के मतों से इनकी हार हुई थी। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की लहर के बावजूद निर्दल उम्मीदवार यदुनाथ सिंह मात्र 1280 मतों के अंतर से हारे थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है। विजयश्री जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री गंजी प्रसाद यादव जी को मिली थी। यदुनाथ सिंह ने चुनाव परिणाम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद ही था। कई तारीखों के बाद इस चुनाव याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यदुनाथ सिंह को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। न्यायालय में भी उनको न्याय नहीं मिला। यदुनाथ सिंह ने साथियों से कहा,
अपने कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार का घुन लग ही गया है, अब इसे भी ठीक करना ही होगा। उस दिन, जिस दिन खारिज हुई, उस दिन तो वे इलाहाबाद से घर लौट आए, लेकिन बाद में फिर अपने साथियों के साथ इलाहाबाद पहुंचे। साथियों में कोलना के निवासी सुशील बाबा थे, जो अब नहीं रहे। अदलहाट के शोभनाथ पटेल जी थे, अब उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं। मुगलसराय के आसपास के गांवों के निवासी मोहनलाल सोनकर, शकुंतलाल यादव और शमीम अहमद मिल्की, हरबंस सिंह आदि साथियों को लेकर वे इलाहाबाद पहुंचे। खुद तो किसी काम से बाहर ही रह गए। योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शेष चारों साथी हाई कोर्ट की जिस बेंच ने इनकी याचिका को खारिज किया था उसमें घुस गए। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह और रामाश्रय सिंह भी बाहर ही थे। इनकी याचिका को जस्टिस अमिताभ बनर्जी की बेंच ने खारिज किया था। जब ये इनके साथी चैम्बर में घुसे तो संभवतः लंच का समय था। अमिताभ बनर्जी जी, जस्टिस अमिताभ बनर्जी अपने चैम्बर में थे। कोर्ट में जज की कुर्सी खाली थी। ये इनके साथी अंदर घुसे। इन लोगों को तो कुछ और करना था, इतिहास में नाम दर्ज कराना था। अन्याय का के विरोध का यह भी तरीका हो सकता है, यह भी बताना था जनता को। जज की कुर्सी खाली थी, उस पर सुशील बाबा को बैठा दिया गया। शमीम अहमद मिल्की जनता के वकील बन गए, एक साथी पेशकार बन गया। इसी तरह से सरकार के वकील की भूमिका में भी एक साथी आ गए। करीब आधे घंटे तक, आप यकीन नहीं करेंगे, करीब आधे घंटे तक हाई कोर्ट की इस बेंच पर इन लोगों का पूरी तरह से कब्जा रहा। अदालत की कार्यवाही समानांतर चलती रही। इसी बीच एक बार जस्टिस बनर्जी चैम्बर से निकल के आए भी, लेकिन यहां का नाटकीय घटनाक्रम देखकर वे फिर अपने चैम्बर में जाकर बैठ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना भिजवाई। कुछ ही देर में कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं के बीच भी यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। यदुनाथ सिंह चूंकि हाईकोर्ट परिसर के अंदर ही थे, सो वे भी भाग कर आ गए। अधिवक्ता कक्ष में घुसना चाहते थे और यदुनाथ सिंह गेट पर दीवार की तरह खड़े हो गए। कहा कि खबरदार, इधर जो आया उसकी खैर नहीं, शायद वो जिंदा बच के नहीं जाएगा। यदुनाथ सिंह के स्वभाव को सब लोग जानते थे। लोग रुक गए। इसके बावजूद कुछ वकील और जुटे और यदुनाथ सिंह व इनके साथियों की जमकर पिटाई की। कुछ ही देर में पुलिस ने आकर सभी को हिरासत में ले लिया। जो साथी बाहर थे वे खिसक लिए। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया। एक अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की अवमानना का भी केस दायर कर दिया। इसकी सुनवाई जस्टिस जगमोहन सिन्हा व एक अन्य जज की संयुक्त बेंच में शुरू हुई। जस्टिस जगमोहन सिन्हा को आप लोग भली भांति जानते होंगे। इन्हीं के एक फैसले के चलते 1974-75 में आपातकाल लगा था। इन्होंने इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। चूंकि मामला हाई कोर्ट की बेंच पर कब्जा का था, सो कोई भी वकील यदुनाथ सिंह व इनके साथियों की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लिहाजा ये लोग खुद ही अपने समर्थन में बहस करते थे। इस बीच शमीम अहमद मिल्की ने केस से जुड़े सभी दस्तावेजों की हिंदी में प्रतियों की मांग कर दी। लंबी बहस के बाद जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इनकी मांग को स्वीकार करते हुए हिंदी में प्रतियां उपलब्ध कराने के आदेश दिए। ये स्ट्रेटजी थी कि सबका अनुवाद कराने में समय लगेगा, धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा। हालांकि और समय लगा। बाद में अदालत की अवमानना के इस केस में यदुनाथ सिंह
व इनके साथियों को 3-3 माह के सादे कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे बनारस जेल में काटा भी। 8 फरवरी 1976 को बरेली सेंट्रल जेल से अपने साथी दौलत सिंह को यदुनाथ सिंह ने एक पत्र लिखा था। उसमें 2 लाइनें उद्धृत करने लायक थी। मध्यम व निम्न वर्ग के सामने, यदुनाथ सिंह ने लिखा था कि मध्यम व निम्न वर्ग के सामने आर्थिक परिस्थितियां काफी जकड़ कर रहती हैं। यही वर्ग परिवर्तन व क्रांति के लिए जुझारू तबका है। सिर्फ न्यायालय नहीं, इन्होंने एक बार रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर को कब्रिस्तान में उतार दिया था 1974 में। सच्ची बातें में अभी तक जिन जिन घटनाक्रमों की चर्चा हुई, उससे आपको तो लग ही गया होगा कि यदुनाथ सिंह जैसा क्रांतिकारी नेता आजाद भारत में कोई नहीं हुआ। उनका शुरुआती दौर में उनका रुझान वामपंथ की ओर जाता था, लेकिन गांधी का दर्शन भी उनको बहुत अच्छा लगा। मारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इससे यह साबित हो जाता है। बनारस के प्रखर समाजवादी नेता राजनारायण को इन्होंने अपना आदर्श माना और राजनीति की डगर पर इनके कदम बढ़ते गए। आंदोलनों की सफलता से मनोबल भी बढ़ता गया। 1974 में मुगल सराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए इनके पास आंदोलनों की सफलता की जमा पूंजी बहुत ज्यादा थी। रामनगर में पीपे के पुल का पत्थर माफ कराकर जनता के दिलों में जगह बना ली थी। इसलिए हालांकि इस आंदोलन में एक साथी शहीद भी हुआ था। इसके साथ ही रामनगर में ही स्थित पीएन सिंह राजकीय इंटर कॉलेज, आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज चकिया व विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में फीस माफी का भी आंदोलन किया था। इसमें भी सफलता मिली। अपने इसी आत्म और जनबल के सहारे वर्ष 1974 का चुनाव मुगल सराय विधानसभा से निर्दल लड़े तो मात्र 428 वोटों के अंतर से हारे। इनके स्वभाव के ही अनुकूल चुनाव चिन्ह भी शेर ही मिला था। सामने भारतीय क्रांति दल बीकेडी चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, जो बाद में दलित मजदूर किसान पार्टी राष्ट्रीय लोकदल नाम बदला। सामने भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार गंजी प्रसाद यादव जी थे। इसी चुनाव में एक दिलचस्प घटना हो गई। शायद यह घटना न होती तो यदुनाथ सिंह वर्ष 1974 में ही मुगल सराय से विधानसभा का चुनाव जीत जाते। यह कसक आज भी उनके साथियों में है। हुआ यह कि बाबू जगजीवन राम जी देश के रक्षा मंत्री थे। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में उनको चुनाव प्रचार करने आना था। जब इसकी जानकारी निर्दल उम्मीदवार, क्रांतिकारी उम्मीदवार यदुनाथ सिंह व उनके साथियों को हुई तो आपस में तय किया कि रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर को प्रशासन द्वारा तय स्थान पर उतरने ही नहीं देना है। इसके लिए काफी मंथन के बाद एक योजना को अमल में लाने पर सहमति बनी। हरबंश सिंह, शमी मोहम्मद मिल्की, अब्दुल सत्तार आदि के निर्देशन में मुगल सराय के पास ही कब्रिस्तान में एक समानांतर हेलीपैड का निर्माण किया गया। कुछ बच्चों को भी एनसीसी की ड्रेस पहनाकर मैदान में खड़ा कर दिया गया ताकि यह लगे कि सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात हैं। जैसे ही आकाश में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, वहां पर पुआल में आग लगा दी गई। उसके धुएं से पायलट चकमा खा गया। कुछ नीचे आया तो एनसीसी की ड्रेस पहने बच्चे उसे पुलिस वाले लगे। चूना से एच का निशान भी बनाया गया था। लिहाजा पायलट ने उसी स्थान पर हेलीकॉप्टर उतारने का प्रयास किया। हेलीकॉप्टर जब कम ऊंचाई पर आया तो जिंदाबाद के स्थान पर मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। कांग्रेसी झंडे के स्थान पर बाबू जगजीवन राम को काले झंडे दिखाए जाने लगे। पायलट को दाल में काला समझ में आया तो हेलीकॉप्टर को फिर ऊपर से ही उड़ा लिया। इसके बाद तय स्थान पर भी नहीं उतरा। उन्होंने सभा को संबोधित ही नहीं किया, जो इस स्थल से काफी दूरी पर आयोजित थी। रक्षा मंत्री की सभा न होने का फायदा विरोधी उम्मीदवार
गंजी प्रसाद यादव को मिला। यदि कुछ और मत कांग्रेस को उम्मीदवार को मिल गए होते तो यदुनाथ सिंह की जीत हो जाती। बाबू जगजीवन राम की सभा हो जाती तो शायद कांग्रेस उम्मीदवार के कुछ मत बढ़ते जो श्री गंजी प्रसाद यादव जी में से कम होते। आज की चर्चा खत्म करने के पहले मैं उनके एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। जेल से ही अपने पिता को एक पत्र लिखा था उन्होंने। पिताजी, उसका ये अंश है। पिताजी, आपका बेटा नालायक नहीं है। मेरी मौत जन मुक्ति रण क्षेत्र में होगी या शासन में जाकर होगी। यदि मेरी कुर्बानी से इस देश के वंचितों को उनका हक मिल जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज बस इतना ही। कल की कड़ी में किसी और घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। आप बने रहें सच्ची बातें यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, शब्बा खैर।